हेलो स्टूडेंट्स माधव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डे 2 आउट ऑफ 120 चैलेंज में कवर करेंगे जो हमारा नेक्स्ट बाकी रह गया था। लास्ट जो हमारा साइंटिस्ट था कार्नेलियस वान नील, जो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, ही गिव्स द माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड एंड ही वर्कड विद द पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। याद रखना, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के साथ किस साइंटिस्ट ने काम किया था? कार्नेलियस वान नील, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। डन। फोटोसिंथेसिस इज इसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। वो तो पता है हमें कि भी फोटोसिंथेसिस वन टाइप ऑफ अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। द हाइड्रोजन फ्रॉम द suitable ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड reduces द CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि हाइड्रोजन जो एक suitable ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड में से आता है वो CO2 को रिड्यूस करके, यानी कि उसका रिडक्शन करवा के एक कार्बोहाइड्रेट बनवाएगा। डन। समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। बैक्टीरिया नॉट यूज द H2O एज अ डोनर, यूज इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ H2S। याद रखना, H2S जो है एज ए इनऑर्गेनिक डोनर, हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में यहाँ पे H2S यूज हुआ है बैक्टीरिया के लिए। CO2 प्लस H2S तो C6H12O6 प्लस यहाँ पे सल्फर मुक्त हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H2O नहीं है, H2S है। डन। अगर H2O होता तो यहाँ पे O2 होता, लेकिन यहाँ पे S है तो यहाँ पे S रिलीज होगा सल्फर यानी कि। The Neil concluded that the source of the O2 is H2O, not CO2. याद रखना, source of the O2 is H2O. Sorry, the source of the O2 is H2O, not CO2. याद रखना, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ से बनेगा? H2O में से बनेगा, ना कि CO2 में से। यानी कि कुछ रिएक्शन ऐसे होगी, CO2 प्लस H2O लाइट यानी कि क्लोरोफिल में ये प्रोसेस होगी। C6H12O6 प्लस O2 जो है बाई प्रोडक्ट हमने कल भी देखा था। डन। एंड H2O यूज्ड एज अ डोनर, हाइड्रोजन डोनर। डन। द अदर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने भाई कोवर्कर्स ने भी काफ़ी सारी हेल्प की थी भाई कार्नेलियस वान नील को। ही यूज्ड द आइसोटोप ऑफ द ऑक्सीजन। याद रखना, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन यानी कि कौन सा आइसोटोप यूज़ किया था? तो O18। याद रखना, O18 और O16 तो नॉर्मल होता है। O18 जो है H2O में डाला और O16 CO2 में डाला। जब ये दोनों CO2 और H2O ग्रीन algae को दिया तो ग्रीन algae में जो O2 प्रोड्यूस हुआ वो O18 वाला था। मतलब O2 जो है H2O से आया था। क्यों? क्योंकि O18 कहाँ डाला था हमने? H2O में डाला था। समझ में आया पूरी बात? तो ऐसे उसने प्रूव किया भाई O2 जो है कहाँ से आया था? H2O से आया था, ना कि CO2 से। याद रखना। द प्लांट लीफ कंटेन द मेसोफाइल सेल्स, इट कंटेन्स द क्लोरोफिल पिगमेंट। पता है ना, प्लांट के लीफ में एक मेसोफाइल सेल्स होते हैं, वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं पिगमेंट एंड इट एब्जॉर्ब द लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का मेन काम ही यही है कि भी इट एब्जॉर्ब द लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स, तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे हाईलाइट इंटेंसिटी हुई तो क्लोरोप्लास्ट अरेंज होगा पैरेलल टू इंसिडेंट लाइन, यानी कि जहाँ से लाइट आ रही है उससे पैरेलल अरेंज होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। डन। और अलोंग द लेटरल वॉल ऑफ द मेसोफाइल सेल, यानी कि लेटरल वॉल ऑफ द मेसोफाइल सेल के साथ जुड़ा हुआ होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। याद रखना, हाईलाइट इंटेंसिटी में। अगर लो लाइट इंटेंसिटी हुई तो क्लोरोप्लास्ट अरेंज एट द 90 डिग्री टू इंसिडेंट लाइट, यानी कि इंसिडेंट लाइट के 90 डिग्री पे हमारा क्लोरोप्लास्ट अरेंज होगा। अगर मॉडरेट लाइट ऑफ इंटेंसिटी हुई तो रैंडम अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकता है। तो याद रखना, मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी होगी तो जो क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा भाई? रैंडम अरेंजमेंट होगा। आगे बात करें यहाँ पे पिगमेंट्स के बारे में, तो पिगमेंट से क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। बराबर। जो क्लोरोफिल ए है वो मेन पिगमेंट है, इसीलिए उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल पिगमेंट। क्या बोलेंगे भाई? यूनिवर्सल पिगमेंट। एंड द ब्राइट और द ब्लूइश ग्रीन कलर इन द क्रोमेटोग्राम, यानी कि क्रोमेटोग्राम में अगर हम देखें क्लोरोफिल ए का कौन सा कलर आएगा? ब्राइट और द ब्लू ग्रीन कलर। डन। क्लोरोफिल बी का कौन सा कलर आएगा? येलो ग्रीन कलर आएगा, यानी कि येलो इस ग्रीन कलर जो है क्लोरोफिल बी का आएगा। ज़ैंथोफिल का तो येलो कलर है, याद रखना पड़ेगा। और कैरोटीन जो है, कैरोटीन का येलो टू येलो ऑरेंज टाइप ऑफ कलर होगा हमारा कैरोटीन। डन। याद रखना, ज़ैंथोफिल को प्लस कैरोटीन दोनों मिल के कैरोटीनोइड्स बनाते। क्या बनाते? कैरोटीनोइड्स। फिर से एक बार, ज़ैंथोफिल प्लस कैरोटीन मिल के कैरोटीनोइड्स बनाते हैं। क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड द ज़ैंथोफिल आर द कॉल्ड द एसेसरी पिगमेंट्स। याद रखना, कौन कौन से जो पिगमेंट्स है वो एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं? क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, बिकॉज दे एब्जॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंट रेंज एंड इट इंक्रीज द फोटोसिंथेसिस। मतलब वो डिफरेंट रेंज की वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे एंड
वो इंक्रीज करेगा फोटोसिंथेसिस को। डन। दे प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, यानी कि सोलराइजेशन जो प्रोसेस है जहाँ पे क्लोरोफिल ए हमारा जो है डैमेज नहीं होगा। डन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एसेसरी पिगमेंट्स जो है जैसे कि क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल, ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब करके देंगे हमारे क्लोरोफिल ए को। किसको देंगे भाई? क्लोरोफिल ए को। और इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस है इजीली कर पाएगा क्लोरोफिल ए, और सोलराइजेशन की प्रोसेस से बचाएगा क्लोरोफिल ए को एसेसरी पिगमेंट्स। डन। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए की बात करें तो स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं मेनली। एक तो टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका जो रिंग होता है टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर होता है। दो पार्ट कौन कौन से? तो देखो ये एक तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो टेट्रा रिंग जो होता है वो एक पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है ये फाइटोल टेल हाइड्रोफोबिक। याद रखना जो हेड होता है अनआयोनाइज्ड फॉर्म टेट्रापायरोल रिंग वाला वो हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है भाई? हाइड्रोफिलिक होता है। और ये देखो हाइड्रोफोबिक, कौन सा? टेल यानी कि हाइड्रोफोबिक और हेड यानी कि हाइड्रोफिलिक। याद रखना टेल यानी कि हाइड्रोफोबिक एंड हेड यानी कि हाइड्रोफिलिक। आगे बात करें तो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। हमने शायद आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 8 में भी। ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन है। उसके अंदर हम देखने जाए तो ये सारे 1 2 3 4 बराबर, ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ वो है हमारे थाइलेकोइड। वो क्या है भाई? हमारे थाइलेकोइड। याद रखना सिंगल हो तो थाइलेकोइड या फिर ग्रेनम बोलेंगे, और उसकी अगर थप्पी हुई बराबर ऐसे अरेंजमेंट हमें अगर देखने को मिली तो हम उसको बोलेंगे ग्राना। क्या बोलेंगे भाई? ग्राना। सिंगुलर याद रखना ग्रेनम या फिर थाइलेकोइड, ग्रेनम या फिर थाइलेकोइड। एंड इसके बीच में ये जो कनेक्शन है इसको बोलेंगे भाई हमें स्टोमा लेमेला। क्या बोलेंगे? स्टोमा लेमेला। स्टोमा यानी कि यहाँ पे जो लिक्विड पोर्शन होगा सेमी लिक्विड टाइप ऑफ पोर्शन, इसको बोलेंगे स्टोमा, जहाँ पे डार्क रिएक्शन होगी। स्टोमा में डार्क रिएक्शन होगी। याद रखना स्टोमा में डार्क रिएक्शन होगी। तो फिर लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगी भाई? पहले तो ये पता होना चाहिए लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, पता करेंगे अभी आगे। थोड़ी धीरज रखो भाई। डन। तो ये थाइलेकोइड है, ये पूरा पूरा ग्राना है, और दो ग्राना को बीच में ज्वाइंट करते हुए ये स्टोमा लेमेले है। स्टोमा लेमेले में यहाँ पे देखो PS1 होगा प्रेजेंट। ये क्या है भाई? PS1 प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो PS2 जो है वो प्रेजेंट एट द एप्रेस्ड पार्ट ऑफ द थाइलेकोइड, यानी कि अंदर वाला पार्ट। अगर ये थाइलेकोइड का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे कहीं पे PS2 जो है देखने को मिल सकता है, लेकिन PS1 यहाँ पे आउटर सरफेस पे देखने को मिलेगा। PS1 आउटर सरफेस पे देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे PS1 आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, PS1 प्रेजेंट एट द नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ द थाइलेकोइड। समझ में आया पूरा? हाँ, फिर से एक बार स्ट्रक्चर को देख लो। डन। हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये है हमारा एक थाइलेकोइड, यानी कि जो सिंगल थाइलेकोइड है, ग्रेनम की बात कर रहे हैं। इसमें बीच में तो ल्यूमेन होता है, बीच में खाली जगह होती है, और यहाँ पे ये हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का दो पार्ट हमने अभी बताया, हेड और टेल। डन। ऐसे अरेंजमेंट होती है। और ये जो लिपोप्रोटीन का पूरा जो मेम्ब्रेन है वो तो रहता ही है। यहाँ पे PS2 अंदर होगा और PS1 बाहर की साइड। PS2 अंदर की साइड, PS1 बाहर की साइड। ये देखो अभी मैंने बताया था ना व्हाट इज लाइट रिएक्शन, व्हाट इज डार्क रिएक्शन, ये तो आपको पता नहीं। तो पहले लाइट रिएक्शन होगी और फिर डार्क रिएक्शन, और ये दोनों होने के बाद ही ग्लूकोज बनेगा हमारा। क्या बनेगा भाई? ग्लूकोज बनेगा। और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। खबर पर मतलब समझ में आया क्या? लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन इज इक्वल टू यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। चलो लाइट रिएक्शन में क्या होगा? तो लाइट रिएक्शन अकर इन द ग्रेनम, यानी कि थाइलेकोइड में होगी भाई। हमने बताया ना अभी PS1 PS2 जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहाँ पे लाइट रिएक्शन होगी, यानी कि ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होगी, यानी कि थाइलेकोइड में लाइट रिएक्शन होगी, क्योंकि वहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट है। और बनाएंगे भाई ATP NADPH एंड O2। याद रखना भाई लाइट रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट है, वो डार्क रिएक्शन में यूज होगा। तो ATP NADPH एंड O2, ATP NADPH एंड O2 जो है लाइट रिएक्शन में बनेगा। डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन जो है स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होगा, क्योंकि वहाँ पे स्टोमा में एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। अगर एंजाइम्स है तो ग्लूकोज बनेगा, और यहाँ पे ये ATP एंड NADPH जो है लाइट रिएक्शन में बने वो यहाँ पे यूज होंगे। याद रखना भाई पिगमेंट क्या है? तो पिगमेंट इज अ वन टाइप ऑफ अ केमिकल कंपाउंड विच कैन एक्साइट इलेक्ट्रॉन एट द फिक्स वेवलेंथ, यानी कि पिगमेंट और कुछ नहीं लेकिन एक केमिकल कंपाउंड है कि जो एक फिक्स वेवलेंथ पर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, आगे एनर्जी भेजेगा। समझ में आ रहा है? तो ये मतलब होता है पूरा। आगे बात करें व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के बारे में थोड़ा देखें तो इट इज वन टाइप ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। बराबर, ये क्या है? वन टाइप ऑफ अ
फोटोकेमिकल रिएक्शन इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द फोटो सिस्टम, यहाँ पे फोटो सिस्टम यूज होंगे। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ फोटोकेमिकल फेज। इट इंक्लूड्स, याद रखना फोटो, ये लाइट रिएक्शन है यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला तो लाइट एब्जॉर्ब होगी, जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो उसकी एनर्जी से H2O को तोड़ेंगे यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ H2O यानी कि फोटोलिसिस ऑफ H2O यहाँ पे होगा। फिर याद रखना रिलीजिंग ऑफ O2 होगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH होगा, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH होगा। याद रखना द टू फोटो सिस्टम आर present and named on the basis of the discovery not on the function। याद रखना फोटो सिस्टम आर प्रेजेंट एंड नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरी नॉट ऑन द फंक्शन, फंक्शंस के बेसिस पे हमने PS1 PS2 को नाम दिए नहीं है। डन, कहाँ पे प्रेजेंट है और कौन सा पहले खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था, उसके बेसिस पे हमने PS1 और PS2 का नाम दिया है। फोटो सिस्टम कंटेन्स द रिएक्शन सेंटर। याद रखना फोटो सिस्टम में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो रिएक्शन सेंटर, मतलब वहाँ पे रिएक्शन सेंटर में हमारा जो मेन जो यूनिवर्सल पिगमेंट है क्लोरोफिल ए वो प्रेजेंट होगा। फिर आएगा नीचे की तरफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि LHC, उसको हम एंटीना भी बोल सकते हैं। इट कंटेन्स द हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट एक्सेप्ट द क्लोरोफिल ए। क्योंकि क्लोरोफिल ए तो भाई कहाँ पे है, रिएक्शन सेंटर में। समझ में आया, ये 1 ये 2 यानी कि क्लोरोफिल ए के सिवा जो भी क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीन, प्रोटीन्स वगैरह, इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि एंटीना में प्रेजेंट होंगे। मतलब क्या है भाई, एंटीना इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ सारी की सारी जो लाइट है एब्जॉर्ब होगी और ये सारी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसको देगा भी क्लोरोफिल ए को देगा। किसको देगा, क्लोरोफिल ए को देगा। आप सब थोड़ी सी धीरज बनाए रखें, आगे वीडियो कंटिन्यू करें, आपको पता चल जाएगा भाई ये सब क्या हो रहा है, क्यों इसको हम एंटीना बोलते हैं, नेक्स्ट ही पेज में पता चल जाएगा। डन, दिस पिगमेंट्स हेल्प्स टू मेक द फोटोसिंथेसिस These pigments helps to make the photosynthesis more efficient by absorbing the different wavelength of light। बराबर, मैंने अभी बताया था जो ऐसे सारे पिगमेंट्स है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और सारी एनर्जी देंगे क्लोरोफिल ए को। किसको देंगे भाई, क्लोरोफिल ए को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब पता चल जाएगा भाई अभी ये जो खेल है, ये गेम क्या चल रहा था। डन, तो ये सन है, सन में से क्या आ रहा है भाई, सनलाइट यानी कि फोटोन के रूप में आ रही। अगर कोई एक पिगमेंट है कि जो 510 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके एनर्जी देगा 520 वाले जो पिगमेंट है उसको, फिर वो आगे पास करेगा एनर्जी। समझ में आ रहा है, वहाँ से देखो 550 के पास ये आया 550 जो नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता था वो वाला पिगमेंट, फिर वो आगे 570 वाले को देगा। फिर ऐसे 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 पूरे जो एनर्जी है कहाँ तक आएगी भाई, सारी एनर्जी आएगी क्लोरोफिल ए के पास। कहाँ पे आएगी, क्लोरोफिल ए के पास। क्लोरोफिल ए क्या है भाई, रिएक्शन सेंटर है। क्या है, रिएक्शन सेंटर। और यहीं से हमारी जो लाइट रिएक्शन है वो स्टार्ट होगी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और आगे ATS वगैरह सब। समझ में आ रहा है। PS1 क्या है, तो PS1 जो है उसको हम बोलेंगे P700 भी उसका दूसरा नाम है। याद रखना भाई, PS1 इज ऑल्सो नोन एज P700। डन, और PS2 वैसे ही उसका भी दूसरा नाम है भी P680। क्या नाम है भाई, P680। मतलब क्या है, तो PS1 एब्जॉर्ब द लाइट व्हेन द लैम्बडा इज ग्रेटर देन 700 नैनोमीटर, यानी कि अगर लैम्बडा जब 700 नैनोमीटर के आसपास होगी तो ये PS1 एक्टिव होगा, एंड जब 680 के ज़्यादा होगा तब ये PS2 एक्टिव होगा। समझ में आया पूरा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्या है। हाँ देखो, तो पहले सनलाइट आई तो PS2 ने एब्जॉर्ब की यानी कि P680, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जो एनर्जी रिलीज हुई वो आगे पास हुई PS1 में। डन, PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी जाएगी क्लोरोफिल ए के पास, और क्लोरोफिल ए से ही सही भी यहाँ से लाइट रिएक्शन पास होगी। ये लाइट रिएक्शन क्या है देखते हैं हम आगे। व्हाट इज पहले तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन इट मीन्स द ATP सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। याद रखना फोटोफॉस्फोराइलेशन और कुछ नहीं है लेकिन ATP सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसको हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। इट अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट। याद रखना ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होगी, क्लोरोप्लास्ट में होगी। और जो हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन है यानी कि लाइट रिएक्शन है वो दो टाइप का होगा भाई, एक साइक्लिक और दूसरा नॉन साइक्लिक। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। देखते हैं आगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कल। चलो सी यू सून, ऐसे वीडियो देखते रहिएगा। डे 3 में आपका इंतज़ार रहेगा।